हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज के इस वीडियो में बात करेंगे वैसे सभी लोग जो घर से बाहर रहते हैं, जो अपने गांव पे अपने पंचायत में नहीं आ सकते और जमाबंदी पंजी फॉर्म जमा नहीं कर सकते हैं। उसके लिए दोस्तों आज बेहतरीन वीडियो होगा। आप जहां भी है वहीं से आप लोग ऑनलाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन करने के लिए दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आज की इस वीडियो में पूरी जानकारी दिया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोग को बता दूं कि जिनके पास भी इस प्रकार की समस्या है, यानी कि आप यहाँ पे देख रहे हैं खाता खेसरा जीरो है और आपके पास यहाँ पे टोटल रकबा दिया हुआ है, परंतु सब कुछ क्या जीरो है, नाम पता सब कुछ सही, या फिर किसी भी प्रकार की गलती है, इसमें आपके लगान रसीद कट रहा है, उसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि है, तो आप लोग इसे सुधार कर सकते हैं। जैसे कि आप लोग को पता होगा कि 2015 के बाद लगभग जो है 15-16 के बाद जो लगभग सभी रसीद जो ऑनलाइन कटना शुरू हो गया था। ऑनलाइन कटने के दौरान बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कट रहा था, बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन नहीं कट रहा था। तब दोस्तों वहां पे क्या हुआ कि बहुत सारे लोगों का ऑनलाइन कट रहा है, परंतु दोस्तों टोटल रकबा सिर्फ यहाँ पे दिख रहा है और खाता खेसरा प्लॉट कोई भी अंकित नहीं है। तो वैसे में दोस्तों बहुत सारे लोगों को परेशानी हो रहा था कि कौन से प्लॉट का हमारा खाता चल रहा है, कौन से प्लॉट का खेसरा का रसीद कट रहा है, ये मालूम नहीं है, टोटल का कट रहा है। तो उसको सुधार किस प्रकार से आप कर सकते हैं, सुधार करने के लिए दोस्तों आप लोग को हमारे वीडियो को अंत तक देखना होगा, और अंत तक यदि आप देखते हैं बिना स्किप किए हुए तो आप लोग अपने घर से ही आप इस जमबंदी पंजी को सुधार कर सकते हैं। सबसे पहले आप लोग को बता दें कि सुधार करने के लिए आपने प्रयास किया होगा पहले भी, परंतु आपको ये प्रयास सफल नहीं हुआ है, रिजेक्ट हो गया होगा एप्लीकेशन। तो आज बता दें कि सबसे पहले यदि आपका ये जीरो है और ये भी जीरो है, या फिर यहाँ पे एक प्लॉट या एक का खेसरा ही चढ़ा हुआ है और आपके पास अनेक है, तो सिंपल सी बात होता है कि दोस्तों जब भी जमीन के कागजात से ही आपके जमीन होता है। यदि आपके पास जमीन का कागजात नहीं है तो वो जमीन आपका नहीं है। तो यहाँ पे यदि आपके पास खेसरा जीरो है और यहाँ पे खेसरा खाता भी जीरो है, या फिर कोई खाता है परंतु कुछ खाता छूटा हुआ है, तो मान लिया जाए कि हम कह रहे हैं कि 14 नंबर प्लॉट हमारा है और यहाँ पे 2 खाता जो है वो हमारा है। इस खाते को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए, इस खाते को यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए। तो अपडेट करने के लिए आप लोग को क्या करना होगा, अपडेट करने के लिए सिंपल से यहाँ पे कुछ स्टेप होता है, उसको फॉलो करना होगा। तो आप कह रहे हैं कि ये 14 खाता है और ये 14 प्लॉट नंबर और 2 खाता ये हमारा है, इसे यहाँ पे अपडेट कर दिया जाए। तो अपडेट आपको लिख के भर के देने से अपडेट नहीं हो जाएगा। वहां पे दोस्तों आप ये 2 खाता और 14 प्लॉट नंबर जो है इसका आपको यहाँ पे प्रमाण सबमिट करना होगा। प्रमाण में दोस्तों बहुत सारे प्रमाण हो सकते हैं, या तो आप सिर्फ लगान रसीद दे दीजिएगा, लगान रसीद से भी ये काम नहीं हो पाएगा। यहाँ पे मैनेज करता है, यहाँ पे जरूरी होता है कि आपका ये जमीन जो है किस प्रकार से आपको हासिल हुआ है, आपने ये जमीन जो ये रसीद कटाया है किस प्रकार से कटाया है। रसीद कई प्रकार से होता है। सबसे पहले जो आपको हासिल होगा, या तो दोस्तों आप केवाला से हासिल किए हैं, या फिर दोस्तों ये जमीन आपका खतियानी है, या फिर दोस्तों ये जमीन आपको बंटवारा से प्राप्त हुआ है। 3 केस होता है यहाँ पे। तीनों केस में दोस्तों आप लोग को क्या करना होगा, आज के इस वीडियो में बहुत बारीकी जानकारी दूंगा दोस्तों, वीडियो को बिना स्किप किए जरूर देखिएगा। तो अब 3 केस है, तो तीनों केस में दोस्तों आपको किस अनुसार से ये जमीन प्राप्त हुआ है उससे रिलेटेड आप लोग को यहाँ पे डॉक्यूमेंट देना होता है। उसके साथ साथ उसमें टोटल डॉक्यूमेंट यदि केवाला से प्राप्त हुआ तो केवाला, लगान रसीद और शुद्धि पत्र आप लोग को देना होगा। यदि खतियानी जमीन तो खतियान, डिमांड और आपके लगान रसीद आप लोग को देना होगा। यदि बंटवारा से प्राप्त हुआ तो बंटवारा का कॉपी, सुडौल, यहाँ पे शुद्धि पत्र वगैरह, और यहाँ पे जो भी रसीद, आधार कार्ड वगैरह सब कुछ आप लोग को देना होगा। यदि इतने डॉक्यूमेंट लगाकर आप क्या करते हैं, परिमार्जन कर देंगे तो आप लोग का यहाँ पे सब कुछ क्या होगा, अपडेट हो जाएगा। राजस्व महाअभियान में काम हो या ना हो, परिमार्जन में दोस्तों आप लोग का काम 100% कंफर्म हो ही जाएगा, इतना डॉक्यूमेंट आप लगा देते हैं। तो दोस्तों बहुत सारे लोगों को कहना, यहाँ पे सवाल उठा होगा कि परिमार्जन में ये नहीं होगा, राजस्व महाअभियान लगा है तो परिमार्जन में नहीं होगा। आप लोग को यहाँ पे बता दें कि राजस्व महाअभियान में जो भी काम किए जाएंगे वो भी परिमार्जन के रूल पे ही किए जाएंगे। परिमार्जन जब आपका हो जाएगा तभी आप लोग का ये जमबंदी पंजी कायम रहेगा। और आपका दोस्तों तो आप लोग को बता दें कि इस जमबंदी पंजी को यदि आप जमा करते हैं, देख सकते हैं ये जमबंदी पंजी आप जो राजस्व महाअभियान में जमा कर रहे हैं,
तो वो अभी सिर्फ जमा हो रहा है और जमा होने के बाद वहां पे क्या करेगा, पहले क्या था कि हम लोग को खुद से यहाँ पे ऑनलाइन करना होता था, परंतु अब क्या करेगा, ऑपरेटर जो है खुद से यहाँ पे क्या करेगा, ऑनलाइन करेगा। ऑनलाइन करने के बाद वो क्या करेगा, सीओ, आरओ और जो कर्मचारी वो भी यहाँ पे फॉरवर्ड करेगा इनको। को होगा कि जिसके पास जो है टोटल डॉक्यूमेंट सबमिट होगा। यदि आप सिर्फ परिमार्जन करने के लिए यानी कि जमाबंदी पंजी को भरकर जमा कर दिए हैं तो आपको यहाँ पे नहीं होगा। तो दोस्तों टोटल जो नोटिफिकेशन में दिया हुआ टोटल प्रोसेस जो होगा जमीन में सुधार करने के लिए वो परिमार्जन के माध्यम से ही होगा, और परिमार्जन आप लोग को करना बहुत ही जरूरी है। तो जो लोग बाहर है वो आप कैंप में आना नहीं चाहते तो आप, यदि आपके पूर्वज या फिर आपके कोई संबंधी इस प्रकार से जमीन की कागजात ले लिया है तो वहां पे क्या करिए, उसके कॉपी मांगिए। और आपके पास दोस्तों इस प्रकार के लगान रसीद तो होगा ही होगा, या फिर आपके पास इस प्रकार का लगान रसीद होगा या फिर ये लगान रसीद होगा। यदि इस लगान रसीद है तो यहाँ पे देख सकते हैं आपको खाता नंबर यहाँ पे ये दिख रहा है, उसमें नहीं दिख रहा, टोटल रकबा यहाँ पे आप लोग का दिख रहा है। और उसी प्रकार से आप लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, डिमांड डाउनलोड कर लेना होगा। आपको डिमांड पता कर लेना होगा। यदि डिमांड आप पता नहीं कर पाते हैं तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे पता होगा कि हमारे पास कौन कौन सा प्लॉट है। यदि आप कौन कौन सा प्लॉट है वो टोटल प्लॉट और टोटल प्लॉट का जो खतियान होता है, खतियान में टोटल रकबा लिखा हुआ रहता है, वो टोटल रकबा से अनुसार से आप मिलान कर लीजिएगा। और मिलान करने के बाद आप लोगों को क्या करना होगा, इस में परिमार्जन कर देना होगा। इस जमबंदी पंजी में क्या कर देना होगा, परिमार्जन कर देना होगा। तो वो परिमार्जन जब आप प्लॉट अंकित कीजिएगा तो जितना डिसमिल का यहाँ पे रसीद कटा हुआ उतना ही डिसमिल का आप परिमार्जन कर सकते हैं। यदि आप ज्यादा कीजिएगा तो गलत हो जाएगा, कम कीजिएगा तो भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो दोस्तों आप लोग को यहाँ पे मान लीजिए 66 डिसमिल है तो आपको यहाँ पे पता करना होगा कि जो भी खेत होगा आपका वो खेत का नंबर यानी कि प्लॉट नंबर आप लोग को पता कर देना होगा। कि प्लॉट नंबर मान लिया जाए कि 1 है और उसमें कितना डिसमिल है, 2 है, 5 डिसमिल है या 25 डिसमिल है, वो आप लोग को पता चलेगा खतियान से। तो वो आपके खतियान यानी कि जो जमीन होता है, सभी जमीन और सभी खाता का कोई एक मालिक होता है खतियान, और आज के समय में उसके पूर्वज अनेक हो चुके हैं, उसके हिस्सेदार जमबंदी या फिर जो भी कह सकते हैं उसके मालिक अनेक हो सकते हैं, उसमें जमीन जो भी है उसका, तो वो आप लोग को पता कर लेना होगा खतियान से। खतियान से पता करने के बाद आप परिमार्जन कर दीजिएगा। परिमार्जन करने के क्रम में आप लोग खतियान का कॉपी भी लगा सकते हैं। खतियान का कॉपी लगा दीजिएगा, अपना लगान रसीद लगा दीजिएगा। उसके बाद यदि केवाला वगैरह से प्राप्त हुआ तो केवाला लगा दीजिएगा। लगाने के बाद आप लोग को परिमार्जन के वेबसाइट पे परिमार्जन कर देना है। तो इस चैनल पे बिहार भूमि सुधार से रिलेटेड आप लोग को वीडियो दिया जाता है। यदि आप वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इस तरह के वीडियो नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। दोस्तों परिमार्जन करने का लिए आप लोग को क्या करना होगा, आपको लैंड रिकॉर्ड के वेबसाइट पे जाना होगा और वहाँ पे परिमार्जन प्लस करना होगा। परिमार्जन प्लस जैसे ही परिमार्जन प्लस आप लोग कर देंगे, करने के बाद रिसीविंग को आप लोग को यहाँ पे स्टेटस चेक करते रहिएगा तो आपके जमीन क्या हो जाएगा, आपका अपडेट हो सकता है। यदि आप पूरा डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे तो, यदि डॉक्यूमेंट आप सबमिट नहीं करते तो यहाँ पे रिजेक्ट हो जाएगा। तो दोस्तों जो लोग घर से बाहर है, देश विदेश में, आप लोग सिर्फ क्या कर दे, परिमार्जन कर दे। परिमार्जन प्लस के पोर्टल पर जाके आप परिमार्जन कर दे, आप लोग का यहाँ पे जमबंदी में सुधार हो जाएगा। दोस्तों हमारा वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट में अवश्य टाइप कीजिएगा अपना सुझाव। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।